पीएम साहब का प्रोग्राम था और पीएम साहब के प्रोग्राम में कोई विघ्न बाधा ना हो जाए, इसलिए 2 दिन तो वो विलम्ब हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक पहलू तो है बलात्कार का और दूसरी पहलू है हत्या का। ये मंगल पांडे जी के लिए चूड़ी है क्योंकि उनका स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल फेल है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक 8 साल की दलित बच्ची के साथ भयंकर रूप से बलात्कार किया जाता है, उसे जान से मारने की कोशिश की जाती है। के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, पूरा बिहार लज्जित है। देखिए, ये बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती है। मुजफ्फरपुर की घटना पे ये कहना चाहेंगे कि जो बच्ची के साथ जो हुआ है वो बेहद शर्मनाक घटना है। मुजफ्फरपुर के एक दलित बच्ची की मौत हो जाती है इलाज के अभाव में। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में एडमिट नहीं लिया जाता है, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम वहाँ पहुँचते हैं, उसे एडमिट करवाते हैं, लेकिन बच्ची की मौत हो जाती है। उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं और तमाम जो नेता हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, नीतीश कुमार और मंगल पांडे पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए। साथ ही क्या कुछ इन तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का क्या कुछ कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। आप जैसा कि जानते हैं, बहुत से वहाँ मीडिया के लोग पहुँचे थे और आज हम लोग इतना आहत हैं इस बात से कि जिस तरह से इस बलात्कार हत्याकांड जो है इसका 2 पहलू। एक पहलू तो ये है कि एक दलित के बेटी, गरीब परिवार के बेटी के साथ निर्मम तरीका से उसकी बलात्कार हुई, उसको 20 से 22 चाकू गोद करके सीने पर गोदा गया। उसके बाद उसको गला का जो है काटा गया और उसी दिन सरकार ये जो है चुपचाप मुजफ्फरपुर में 2 दिन दबाई रखी और 2 दिन प्रशासन इसलिए दबा के रखा कि पीएम साहब का प्रोग्राम था और पीएम साहब के प्रोग्राम में कोई विघ्न बाधा ना हो जाए, इसलिए 2 दिन तो वो विलम्ब हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक पहलू तो है बलात्कार का और दूसरी पहलू है हत्या का। हत्या इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके हत्या में शामिल बिहार की सरकार है और बिहार के सरकार के मुखिया जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जंगल राज की बात कह के गई और उसी दिन ये घटना होती है। तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जो ये निकम्मी सरकार बैठी हुई, जो दलित विरोधी है, जो है किसी भी तरह से महिलाओं को सम्मान देने में चूकी हुई है, तो ये जो है विशुद्ध रूप से दूसरा पहलू ये है कि सरकार ने उस दलित बच्ची को उचित चिकित्सा सुविधा देने में विफल रही और उसकी मृत्यु हो गई। और कल भी मैंने कहा था कि आप जल्दी करो, ये भगवान और ईश्वर के भरोसे अब तक जीवित है, आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए साफ तौर से आपसे कहता हूँ कि इसके हत्या का जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं और यहाँ के सरकार है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था क्या तीसरी जो हम बात है कि जिस तरह से लगातार घटनाएं घटी है और दबा हुआ घटना है, जिसमें भोजपुर में हुआ, बक्सर में हुआ, गोपालगंज में हुआ, पटना के एक होटल में हुआ और कहीं इसकी बात को उजागर नहीं हो रहा है, तो मैं स्पष्ट कह दूं कि ये अब इस तरह से नहीं चलेगी। और यदि इस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ तो हम लोग सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे, ये आप आज मान के देख लीजिए।
ये चूंकि दलित का ही मामला नहीं है, मामला हमारा राजनीतिक नहीं है, मामला है सामाजिक सुरक्षा का। मामला है कि देश में आपका अराजकता की सरकार है। आप जहाँ आते हो जंगल राज की बात करते हो और यहाँ उसी दिन निर्मम बलात्कार करके हत्या हो जाती है और आप चुपचाप दूसरे पर आरोप गढ़ के चले जाते हो। इसलिए ये समय आ गया है, हम हजारों कार्यकर्ता को जब तक ले आवश्यकता पड़ी तो वो बच्ची के अस्थि कलश लेकर के पूरे बिहार दौड़ा कर दूंगा और सरकार के ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये तय है। और आने वाला समय में मैं अभी देखता हूं कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। सरकार को तत्काल उस परिवार को गोद लेना चाहिए। सरकार को तत्काल उस परिवार को आर्थिक सहायता देना चाहिए। उसको जो है परिवार के आश्रित को नौकरी देना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करेगी तो हम लगातार इसको आंदोलन को लेकर के हम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। एक शिकायत आपसे भी है, खास करके मीडिया से भी, कि मीडिया से निवेदन है कि इस तरह के आप भले ही पॉलिटिकल जो करते हो नहीं करते हो, लेकिन छौ घटना जो घटी है आप पता कर लो कि ये सारे 6 घटना जो है यहाँ पर जब आई है, ये 6 घटना कहीं प्रकाशन में नहीं आए। कई घटना गोपालगंज में हमने जो है अपने जिला अध्यक्ष को भेजा था, वहाँ से जो है प्रशासन ने जो है FIR करने से बलात्कार के बाद 4 संघर्ष करना पड़ता है जिसके साथ अन्याय हुआ। पहला तो उसके साथ हत्या हुई, दूसरा उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ, तीसरा जो है प्रशासन FIR लेने से टहलाती है, दूसरा यदि वो हॉस्पिटल में आती है तो हॉस्पिटल में लेने से मना करते हैं। और सरकार यदि चाहती, PMCH प्रशासन चाहती तो ये बच्ची को बचा सकती थी। 4 घंटा एम्बुलेंस में पड़ी रही, 4 घंटा उसका ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पर था। 1 घंटा हम और हमारे कार्यकर्ता, हमारे महिला कार्यकर्ता संघर्ष करती रही। उसके बाद जब दबाव पड़ने लगा और हमारे लोग और वहां से इधर उधर से पहुंचने लगे, तब पता नहीं कहां ले जा करके वो जो है वो लोग एडमिट कर दिया। ICU तक हम लोग आग्रह किए कि ये ICU का मामला है, लेकिन ICU कहते हैं कि खाली नहीं है। तो ये सरकार, यदि आपकी एक ICU खाली नहीं है तो आप गद्दी भी खाली कर दो। ये समय है जो है सिस्टम PMCH के क्या है, जाकर के देख लीजिए अराजकता किस तरह से है। दलाल बिचौलिया के थ्रू जो है सारा काम हो रहा है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी कहते हैं, ये मंगल पांडे जी के लिए चूड़ी है क्योंकि उनका स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल फेल है। कल जो देख रहे थे कि वो लड़की, नाबालिग लड़की 4 घंटे 5 घंटे तक एम्बुलेंस में रही और PMCH में लिया नहीं, एडमिशन नहीं हुआ। ये क्या है? ये पूरा फर्जी है। ये बिहार सरकार फर्जी है सिर्फ और सिर्फ। और दलित बेटी का वो बचाव नहीं करते हैं। आप बताइए, एक भी दलित बेटी का हमेशा सुनने को मिलता है कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये रेप हो गया, अपमान हो गया। तो सरकार कहाँ है? कब तक करते रहेगी? बेटियों का अपमान अब नहीं सहा जाएगा। अब हम लोग मैदान में हैं और हम लोग अब आवाज़ उठा रहे हैं और मंगल पांडे को सस्पेंड करिए। और नीतीश कुमार की जो सुशासन कहते हैं वो पूरा कुशासन है। उनका व्यवस्था पूरा फेल है और कुशासन व्यवस्था बिहार में पूरा हावी है, क्योंकि कोई लड़की सुरक्षित नहीं है। वो कोई भी लड़की हो, 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और वो दम तोड़ दी। इससे बड़ा फेलुअर और शर्म की बात बिहार सरकार के लिए और मंगल पांडे के लिए कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक 8 साल की दलित बच्ची के साथ भयंकर रूप से बलात्कार किया जाता है, उसे जान से मारने की कोशिश की जाती है और उसके बाद SKMCH में वहाँ इलाज नहीं होता है, वहाँ से रेफ़र करके पटना आती है। पटना PMCH में 4 घंटे में वो बच्ची एम्बुलेंस के अंदर रही और उसका इलाज शुरू नहीं हुआ। और इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, सभी मिल के वहाँ पर
डॉक्टरों पर दबाव डाल रहे थे, प्रशासन पर दबाव डाल रहे थे। उसके बाद लास्ट में उसको अंदर लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं तो कहता हूं कि ये राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये जो वाकया है ये अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि अस्पतालों में जो व्यवस्था की कमी के कारण गरीब और पीड़ित, दलित, वंचित समाज से खासकर जो लोग आते हैं, जो लोग प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते हैं, उन लोगों को समुचित इलाज समय पर नहीं मिलता है। और ये कल जो हुआ ये इस सरकार की दलित विरोधी और महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। ये इस राज्य के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पूरा बिहार लज्जित है और नीतीश कुमार की कुव्यवस्था का यही आलम सिर्फ ये घटना नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह की हर रोज़ घटना हो रही है और सरकार लगाम लगाने में विफल रही है। स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझती है और इसी के को लेकर के कानून व्यवस्था के खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पुतला दहन होगा और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ हम लोग अभी संघर्ष करेंगे। देखिए, ये बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती है। ये दिखाती है कि डबल इंजन की सरकार में जो मंत्री में भी बैठे हुए लोग हैं अपने मंत्रालय का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में मंत्री पद इसलिए लिए हुए हैं कि कंबल ओढ़ के मलाई खा सके। आप इस बात को समझिए, ये घटना पहली बार नहीं है, ये तो एक मुख्य दर्शन है। क्या आप ये दलित बच्ची होना बिहार में अब एक कलंक है? क्या गरीब होना कलंक है? मैं ये बिहार की डबल इंजन की सरकार से सवाल पूछता हूँ, क्या बिहार में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के घर में पैदा होना आज के लिए कलंक हो गया है कि उसको कोई भी व्यक्ति किसी तरह का शोषण कर देता और जो राज्य सरकार है कान में जू डाल के बैठी हुई है? मैं बिहार के मुख्यमंत्री से तत्काल मांग करता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। मुजफ्फरपुर की घटना पे ये कहना चाहेंगे कि जो बच्ची के साथ जो हुआ है वो बेहद शर्मनाक घटना है। उसके पिताजी भी नहीं हैं, उसकी माँ है सिर्फ, और दलित बच्ची है और उसको 4 घंटे तक बेड नहीं मिला और उसके गले पे भी जो है वो उसको जख्म पहुंचाया गया था, जिसके वजह से बच्ची को बहुत क्षति पहुंची थी बॉडी में और पीएमसीएच में उसको बेड नहीं दे पाया लोग। ये स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस जघन्य अपराध के लिए उन लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए और उन लोगों को बोलना चाहिए कि उन लोगों ने कितना बड़ा गलती किया है समाज में रह के एक दलित के साथ। तो ये बहुत बड़ी एक कहिए कि समाज के लिए विडम्बना है कि उस बच्ची को बेड नहीं मिलता है पीएमसीएच में। इतना बड़ा अस्पताल हम सिर्फ बना दिए हैं सिर्फ नाम के लिए, तो ये बहुत निंदनीय घटना है और हम चाहेंगे कि सरकार जो है उसको अच्छे से, जो दोषी है उसको सज़ा दे।